हमसे बहुत से साधकों ने पूछा कि महाराज जी, मनुष्य कैसे हजारों साल तक जिंदा रहता है। यह प्रक्रिया बहुत ही प्राचीन से है। भारतवर्ष में, हमारे सनातन में ऐसे ऋषि महर्षि हुए हैं जो हजार हजार साल से अपनी जिंदगी को जिया है और आज भी हजारों साल से हैं, तपस्यारत हैं। ये सब कैसे संभव होता है? जिस दिन तुम ध्यान और योग को पूरी गहराई से समझना शुरू कर दोगे, उस दिन वह रास्ता भी तुम्हें दिखाई देगा, महसूस होगा। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा जो संबंध है, ये जो जीवन चल रहा है, इसका मूल कारण है श्वास। श्वास सबसे बड़ा और प्रैक्टिकल अनुभव है। जिस दिन तुम इस सांस को समझ लोगे, उस दिन कोई भी पहेली तुमसे अनसुलझी नहीं रहेगी। इस सांस की गति से तुम्हारे जन्मों जन्मों के इस सांस की गति के द्वारा तुम्हारे संस्कारों को समझा जा सकता है। इसके साथ सारे संस्कार तुम्हारे जुड़े रहते हैं। जिस व्यक्ति का जन्मों जन्मों से जो योगी रहा है, जो सन्यासी रहा है, जिसने साधनाएं की है, उसकी सांसों में, उसकी गति में कुछ परिवर्तन मालूम होगा। इस सांसों का संबंध तुम्हारे मन से है, तुम्हारे शरीर से है, ये पूरे संसार ब्रह्मांड से है। एक पल के लिए भी सांस रुक जाए तो इस शरीर और मन की गति रुक जाती है। क्योंकि श्वास ही तुम्हारे शरीर, मन और प्राण से जुड़ा है। जो लोग मन को नियंत्रण करने की बात करते हैं, डायरेक्ट मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। मन के मूल रूप में जो जड़ है, उसकी जो आधार है, वो सांस है। जिस दिन तुम श्वास को समझने लगोगे, उसी गति को समझने लगोगे, इसको नियंत्रित करने लगोगे, तो मन भी स्वतः नियंत्रित हो जाता है। इस श्वास का संबंध तुम्हारी भावनाओं से, तुम्हारी संवेदनाओं से इसका सीधा संबंध होता है। जैसे ही तुम्हारे अंदर खुशी आती है, तैसे ही सांस की गति परिवर्तित हो जाती है। जैसे ही क्रोध आता है, उसकी गति कुछ और हो जाती है। जैसे ही तुम्हारे अंदर संवेदना जागती है, उसकी गति कुछ और हो जाती है। इन संवेदनाओं के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से
श्वास की गति को समझा जा सकता है। एक पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति की सांस कुछ और होंगे, जो रोगी होगा उसकी सांसों की गति कुछ और होगी। यही श्वास जब कमज़ोर पड़ जाती है या बंद हो जाती है तो तुम्हारा ये शरीर और मन, ये अस्तित्व, ये दुनिया ही खत्म हो जाती है। इसलिए सांस को समझना बहुत ही जरूरी है। बहुत से ऋषियों ने अपने श्वास की गति को समझ करके ही हजार हजार साल तक वो जिंदा रहे। ये सांस जो आती जाती है, इसके साथ बहना सीखो, ध्यान करो सांस पर। धीरे 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 तुम्हें पूर्व जन्म के संस्कार जो सांसों से जुड़े हुए हैं वो भी अब महसूस होने लगेंगे। सांस को जबरदस्ती रोक करके अपनी उम्र को नहीं बढ़ाया जा सकता, या सांस को नियंत्रित करके अपनी उम्र को नहीं बढ़ाया जा सकता। अपनी उम्र को बढ़ाने का तरीका एक ही है कि सांस को न नियंत्रण करना है, न उसे रोकना है, न उसे संघर्ष करना है। वो जैसे सहज रूप में जैसे आ रही है, जा रही है, उसी के साथ बहना है। जिस दिन तुम सांसों के साथ बहना सीख लोगे, उसी दिन तुम्हारे शरीर और मन का भान, संसार का भान स्वतः समाप्त हो जाता है और तुम इस सांसों के माध्यम से स्वतः इस श्वास को नियंत्रित कर लेते हो और हजारों साल तक तुम जिंदा रह सकते हो। हमारे ऋषियों ने इस ज्ञान के माध्यम से हजारों हजारों साल तक इसी गति के साथ जो बहना सीख गया, उसकी उम्र धीरे 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 बढ़ती चली जाती है और पूर्ण रूप से रोग शोक से रहित हो जाता है। स्वयं के करीब हो जाता है। यही श्वास की गति का रहस्य है।